चलिए आज हम देख लेते हैं जो दो प्रकार के टाइम होता है उनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। मतलब ये जान लेते हैं कि वो कौन से टाइम है जिनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो पहले हम आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। POINT, पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मीन्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। ठीक है, और निश्चित समय कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो पहला होता है एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट टाइम हो तो उसको जान लें, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे 8 PM हो जाए, 8 AM हो जाए, ठीक है, 8 o'clock हो जाए, CLOCK, ठीक है, 8 बजे। इसके बाद दूसरा होता है नेम ऑफ डे। नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, MONTH, यहाँ पे लगाते जाते हैं। नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ या नेम ऑफ ईयर, BYAR। डे मतलब जैसे मंडे हो गया, मंथ जनवरी हो गया, ईयर हो जाए 2020, 2080, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, ये सभी क्या हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे हो जाए, लास्ट नाइट हो जाए, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, LAST, लास्ट मंथ, MONTH, या लास्ट ईयर हो जाए, लास्ट ईयर, YAR। ये सभी क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन में लास्ट मंथ दिया है, यस्टरडे दिया हो, लास्ट ईयर दिया हो, तो सब क्या होंगे? पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, डॉन। डॉन मतलब होता है क्या? भोर, सुबह। डे ब्रेक दिया हो, डे ब्रेक, BREAK। सनसेट दिया हो, SUNCET, सनसेट। नून, दोपहर। सनराइज, सनराइज, सनराइजेज, सनराइज कर देते हैं। सूर्य का उदय दिया हो, सूर्य का अस्त दिया हो। डे ब्रेक यानी दिन का क्या? ब्रेक यानी जो पहर होते हैं वो। डस्क यानी गोधूल बेला यानी शाम दिया हो, डस्क। इवनिंग दिया हो, EVENING। मॉर्निंग दिया हो, MORNING। ये सब क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं तो नेम ऑफ फेस्टिवल। नेम ऑफ फेस्टिवल, FESTIVAL। नेम ऑफ फेस्टिवल में जैसे क्या हो गया? होली हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय कहलाते हैं। वही नेक्स्ट, अराइवल, ARRIVAL। अगर क्वेश्चन में अराइवल दिया यानी पहुंचना, आगमन होना, या डिपार्चर दिया हो, DEPARTURE, डिपार्चर यानी प्रस्थान करना, आगमन या प्रस्थान करना दिया हो, तब भी पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है ये भी। एंड वी हैव नेक्स्ट, इसी में कर देते हैं। बर्थ दिया हो, बर्थ मतलब क्या? जन्मदिन, BIRTH। बर्थ दिया हो, डेथ दिया हो, डेथ, DATH। किसी का मृत्यु का समय दिया हो, जन्म का समय दिया हो। मैरिज दिया हो, MARRIAGE। किसी की शादी का दिन दिया हो, डेट दिया हो। मैरिज दिया हो, चाइल्डहुड। नेक्स्ट पे CHILD, चाइल्डहुड, किसी का बचपना दिया हो। तो ये सभी क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम कहलाते हैं, यानी निश्चित समय को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? अब एक तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब देख लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से कहलाते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम को समझ लेते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम का जो पहला मीन्स होता है वो क्या होता है? निश्चित समय। अनिश्चित समय को रिप्रेजेंट करता है। और निश्चित समय पहला क्या होता है? पहला हो जाता है अ लॉन्ग पीरियड। अ लॉन्ग पीरियड, PERIOD। अ लॉन्ग पीरियड मतलब होता है एक लंबी अवधि। लॉन्ग टाइम, LONG, एक लंबा समय।
दूसरे नंबर पे न्यूमेरल एडजेक्टिव रखते हैं, NUMERAL न्यूमेरल एडजेक्टिव। संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ETC 6 हो गया, 7 हो गया, सब न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट में आता है मिनट, MINUTE। मिनट दिया हो या मिनट्स दिया हो, MINUTES, यानी 1 मिनट दिया हो या 2 मिनट्स दिया हो तब भी पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट डे दिया हो या फिर डेज दिया हो, ठीक है, तब पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। मंथ दिया हो, MONTH, मंथ या मंथ्स, MONTHS। 1 डे 2 डेज, 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है। ईयर दिया हो, BYEAR, ईयर या ईयर्स, BYEARS, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, ठीक है, ऐसे। डिकेड, डे यानी दिन, मंथ यानी महीना, ईयर मतलब क्या हुआ, वर्ष या साल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो गया, डिकेड, DECADE, डिकेड या डिकेड्स दिया हो, DECADE। डिकेड का मतलब होता है शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, अगर ऐसा दिया हुआ डिकेड यानी शताब्दी तब भी आप पीरियड ऑफ टाइम समझें। सेंचुरी दिया हुआ, SENTURY, ठीक ना। ये हो जाए सदी, ठीक है, ये सदी 20वीं सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। सेंचुरी दिया हो या सेंचुरीज दिया हो, RIS, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट, द लास्ट प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव, NUMERAL न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसका मतलब द लास्ट के बाद लिखा हो ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, तब हम पीरियड ऑफ टाइम समझेंगे। या कि फिर द पास्ट दिया हो, PAST, द पास्ट प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव, MURAL। और न्यूमेरल एडजेक्टिव में पहले ही बता दिया वो कौन से हैं, ये, ठीक है। और यहाँ पे जो मीन्स है, डिकेड यानी दशक होता है और सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है, दशक, ठीक है। इसका होता है दशक और इसका होता है शताब्दी। तो ये रहे पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का बहुत ही यूज़ होता है, तो इनको आप अच्छे से समझ लें और लिख लें, क्योंकि जब आपसे पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बनेगा तो आप जानेंगे कि सिंस के यूज कहाँ पे करते हैं और फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के जस्ट पहले, यानी जैसे दिया हो 1 डेज, फॉर 1 डेज, वो फॉर 1 डे, फॉर 2 डेज, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। वहीं सिंस के यूज कैसे, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस मंडे, ठीक है, ऐसे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, उनमें आपको अंडरलाइन करना है कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, पीरियड ऑफ टाइम कौन सा है, ओके। तो ये रहे 5 क्वेश्चन आपके लिए। पहला है ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मंडे। दूसरा, दे हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर द लास्ट 2 years। थर्ड है वी हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, नो 9। आई हैव, और फोर्थ नंबर, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन, you have, Ram had been writing a letter for 2 days। तो इसमें से आपको अंडरलाइन करके आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से इसमें दिए हैं। जो पॉइंट ऑफ टाइम है उनका नाम लिख दें इसमें, जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा हो पॉइंट ऑफ टाइम, और जो भी पीरियड ऑफ टाइम आपको इसमें दिख रहा हो उसको आप बताएं, ठीक है। नाउ बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।